Hey everyone, I'm Siddhant Chaudhary and I'm finance intern at Yoso. आज मंडे है, आज दो आईपीओ है। पहला शाम मेटलिक एंड एनर्जी लिमिटेड। मैं आपको बताऊंगा आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो तो आप पे है। बट आपको कंपनी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कंपनी के फाइनेंशियल्स पता होना चाहिए, कंपनी के बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। सो कंपनी क्या चीज है, शाम मेटलिक किस चीज में? बेसिकली ये मेटल्स में करती है, ये पेलेट्स, आयरन बिलेट्स, देन वायर रॉड्स हो गए, पार हो गए, फेरेरो अलॉयज होते हैं, देन एल्यूमिनियम फॉयल, जो भी ये मेटल की चीजें हैं ये उनमें करता है डील। सो इससे आपके दिमाग में भी एक स्ट्राइक यार, मेटल अभी बहुत अच्छी रैली चल रही है मेटल, राइट? स्टील सेक्टर काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। पास्ट 2 मंथ से रैली चल रही है स्टील में, बिकॉज रिक्वायरमेंट उस हिसाब से बढ़ते जा रही है। एंड आने टाइम में जैसे ही लॉकडाउन इंडिया में पूरा खुल जाएगा, तो और ज्यादा रैली आपको देखने को मिल सकती है। इस कंपनी का क्या स्ट्रेंथ है? ये मेटल प्रोड्यूसर, इट्स लीडिंग इंटीग्रेटेड मेटल प्रोड्यूसर इंडिया, आई थिंक चौथे नंबर पे आता है। देन इससे जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है वो बहुत डन की जगह पे, जहाँ पर से इन्हें मिनरल्स और सारी चीजें अवेलेबल मिलती है। यानी इनका जो पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई है, मैंने आपको जैसे बता दिया। देन इनके जो फाइनेंशियल्स है उसकी हम आगे बात करते हैं, राइट? इनके ओवरऑल 3 प्लांट है। पहला प्लांट उड़ीसा में, संबलपुर, देन बाकी दो वेस्ट बंगाल में इनके। एंड इनकी टोटल कैपेसिटी 5.71 मिलियन टन पर एनम। और कंपनी ने ये अभी दावा किया है कि इसे बढ़ा के बाय 2025 तक 11.60, इट्स ऑलमोस्ट डबल ऑफ इट्स कैपेसिटी कर देंगे आने वाले 4 सालों में, राइट? देन आई विल गिव यू सम आईपीओ डिटेल्स फर्स्ट। आईपीओ की ओपनिंग डेट आज है मंडे 14, आईपीओ क्लोजिंग 16 तक है। देन इट्स एन बुक बिल्ड आईपीओ, देन इट्स इसका फेस वैल्यू ₹10 एंड द बिड प्राइस है फ्रॉम 303 टू 3036। एंड मैं आपको फाइनेंशियल देख के बताऊंगा कि ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है या फेयर वैल्यूड है, राइट? देन यू विल आपको 45 शेयर्स मिलेंगे। एंड इशू साइज क्या है कंपनी का? 909 करोड़ है, जिसमें से फ्रेश इशू 645 करोड़ है एंड ऑफर फॉर सेल है। मतलब जो फ्रेश इशू मीन्स जो मार्केट में उतार रहे हैं, ऑफर फॉर सेल मतलब जो पहले के इन्वेस्टर्स है जो छोड़ के जा रहे हैं अपनी शेयर होल्डिंग, या जो प्रमोटर्स है वो अपना होल्डिंग छोड़ रहे हैं, राइट? दैट इज 252 करोड़। देन इसकी लिस्टिंग होगी ऑन 24 जून, 24 जून को। आपको मिनिमम 13,770 रुपीज का एक लॉट मिलेगा एंड आप 14 स्लॉट ले सकते हैं मैक्सिमम। ये रिटेल इन्वेस्टर 2 लाख के अंडर अंडर जितने स्लॉट आते हैं उतने ले सकता है, राइट? एंड देन इन्होंने बोला है कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू पे देयर डेट्स। कंपनी के टू डेट्स है, पार्शली डेट्स है जो वो पे करेंगे। बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पज से जो जर्नल इनके डे टू डे रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए यूज होगा, राइट? अब हम कंपनी का फाइनेंशियल से बात करते हैं। हाँ, सो 2017 से 2018 में आपको ग्रोथ देखने को मिली, 18 से 19 में ग्रोथ मिली। बट कोविड की वजह से मेटल्स काफी इफेक्ट हुए थे, सारे सेक्टर कोविड की वजह से इम्पैक्ट पड़ा है। यहाँ पे आपको इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है सेल्स पे, बट हाँ असर आपको देखने को मिल सकता है। कंपनी के नेट सेल्स है जो ईयर टू ईयर ग्रो हुए। एंड जो कंपनी टोटल इनकम है वो यहाँ पे 1100 करोड़ के आसपास थी, देन वो 17 हुई, देन 21, देन स्टेबल रही इस ईयर। बिकॉज कोविड का असर था, जो लास्ट का क्वार्टर है वो पूरा हिट हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे भी अगर कोविड या पेंडेमिक सिचुएशन नहीं होती, एक नॉर्मल सिचुएशन थी, तो आपको यहाँ ग्रोथ देखने को मिल सकती थी कंपनी में। कंपनी के एक्सपेंडिचर भी बढ़े टाइम टू टाइम, दे आर इन्वेस्टिंग। एंड ऑल्सो द ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, कंपनी की आपको देख सकते हो कि अर्निंग में कैसे ग्रोथ हो रही है। 2017 से 2018 में
ऑलमोस्ट लाइक आपको इनटू 5 टाइम्स ग्रोथ देखने को मिल रही है, राइट। देन कंपनी एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लेती है, एंड from 51 to that's 281 and from this to 285 and just कोविड की वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा सा असर देखने को मिल सकता है, राइट। सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो इसे पॉजिटिव्स है, मैं आपको सारे पॉजिटिव लाइक लो लेवरेज एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी ने ओवर ग्रोथ अच्छी है, या लाइक वो अपनी कैपेसिटी जिस हिसाब से है कंपनी की वो अच्छा ग्रो कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है कंपनी के। देन वर्टिकल इंटीग्रेशन, लाइक कंपनी का जो है वो काफी डाइवर्सिफाई चीज है, उनके मेटल प्रोडक्ट्स भी है एंड उसके हिसाब से जो कॉस्ट कंट्रोल है वो भी कर रहे हैं, राइट। देन proximity to market, like also with its own capacity power capacity that small sees a significant power costs, because ये पावर सेक्टर में ये खुद से जो प्रोडक्ट्स बनता है, जो ये छोटे छोटे पार्ट्स बनाता है, तो यहाँ पे इनके पास एक अपॉर्चुनिटी है, ये जो कॉस्ट है ना उसे कट डाउन कर सकते हैं, सो वहां पे इनकी अर्निंग बढ़ सकती है, राइट। तो वहां पे इन्हें लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कर सकते हैं, वहां पे इनका जो मार्जिन है वो भी बढ़ जाएगा, राइट। स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड एंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इनका पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाई है। तो अगर एक कंपनी एक ही सेगमेंट में काम कर रही है तो वहां पे आप पैसा इन्वेस्ट करें तो थोड़ा रिस्क होता है कि कल को वहां पे लॉस हो जाए तो, बट अगर डाइवर्सिफाई है तो यहाँ लॉस हो तो यहाँ प्रॉफिट हो सकता है, यहाँ प्रॉफिट हो सकता है। सो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई है, राइट। रिस्क, हर चीज से प्रोस एंड कॉन्स होते हैं। एक्सपोजर टू साइक्लिसिटी, अब स्टील सेक्टर है, पिछले काफी टाइम से स्टैग्नेंट ग्रोथ थी, मतलब बस रुका हुआ था। सो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यही है, पिछले 3-4 सालों में स्टील सेगमेंट में ग्रोथ एकदम नेग्लिजिबल थी। देन डिक्लाइन इन प्रॉफिलिटी, प्रॉफिलिटी कम हुई है, ग्रोथ हो रही है बट प्रॉफिलिटी रेशियो कम है, बिकॉज जैसे मैंने आपको दिखाया था इनका एक्सपेंस ईयर टू ईयर बढ़ रहा है। बट ठीक है, कंपनी अपने जो फिक्स्ड एसेट है उसमें पैसा लगा रही है, तो फिक्स्ड एसेट में इफ कंपनी पैसा लगाती है तो वहां से रिटर्न भी आएगा। देन प्रीमियम वैल्यूएशन, सो वैल्यूएशन पे आती है 303 से 3060 से बिड प्राइस है, दैट्स अ लिटिल बिट मोर टुवर्ड्स प्रीमियम। तो जो कंपनी के मार्केट वैल्यू है उससे ना थोड़ा सा ज्यादा है, पर ठीक है, ना अंडर वैल्यूड है ना ओवर वैल्यूड है, बिकॉज जो से पीयर्स है उनके मुकाबले देखें तो थोड़ी सी रिलेटिवली ज्यादा है। मेरे हिसाब से 250 टू 270 का जो बैंडविड्थ होता है वो थोड़ा ज्यादा सा सही रहता है, राइट। देन लार्ज प्लेयर्स कॉम्पिटेटिव, स्टील सेक्टर में आपको पता है टाटा स्टील, JSW स्टील, देन अपने सेल, सारे मार्केट प्लेयर्स है, सो आपको उन्हें टक्कर देनी है तो उसके लिए आपको अच्छे फुटहोल्ड करना पड़ेगा, राइट। देन हमारा सेकंड IPO आ जाए, दैट सोना BL रीजन्स, दैट्स वी कैन से सोलर क्रमस्टार, राइट। सो ये कौन सी कंपनी, ये किस चीज में डील करती है? सो ये बेसिकली अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंपोनेंट्स बनाती है। राइट नाउ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आई थिंक आने वाला फ्यूचर है, आपको हर ईयर टू ईयर अच्छी ग्रोथ मिलेगी। देन इट्स among the top 10 auto component manufacturing, right? And in 2020, Sonar Comstar among the top 10 global players. It means इनका अच्छा नाम भी है मार्केट में, इट्स नॉट लाइक कि कोई नई सी कंपनी आ रही है, नहीं। सो इनके टोटल 9 मैन्युफैक्चरिंग हब्स है, 6 इंडिया में है, 8 USA, 8 चाइना एंड 8 मैक्सिको में। एंड इनके कैटेगरीज क्या है? रबर कॉपलिंग, ये जो भी पार्ट्स होते हैं ईवी में जो लॉन्ग टर्म के लिए उस चीज से चलाते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या होता है, जो उनके कंपोनेंट्स होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग चाहिए होते हैं, जिनसे उन्हें लॉन्ग रेजिस्टेंस मिले, वो लंबे समय के लिए चलते रहे। सो ये सारी चीजें हैं, ये कंपनी वो बॉडी पार्ट्स प्रिपेयर करती है, राइट। इनकी स्ट्रेंथ क्या है? वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर सप्लायर टू द ग्लोबल। अब कंपनी का फुटहोल्ड इंडिया में बहुत अच्छा है, इनका ग्लोबली भी बहुत अच्छा है, राइट। इन लार्ज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, आप देख सकते हो डाइवर्सिफाई है काफी, सो दैट्स अ गुड पॉइंट। देन डाइवर्सिफाई अक्रॉस ऑटोमोटिव ज्योग्राफिक्स, अब जैसे इंडिया में ग्लोबल में भी इसका मार्केट अच्छा है, रिटेल सेगमेंट कस्टमर, जैसे ये ट्रैक्टर हो गए, अपने
कार हो गए, और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में भी ये डील करता है। एंड स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटीज, R&D में इस कंपनी ने काफी एक्सपेंडिचर किया है, बिकॉज नए नए टेक्नोलॉजी ये ला रहे हैं। देन कंसिस्टेंट फाइनेंशियल, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कंपनी फाइनेंशियल, ठीक। सो 18 में टोटल रेवेन्यू था अराउंड 6,000 करोड़, राइट, जो अगले साल बढ़ के 7,000 करोड़ है। अराउंड 8 to 10% ग्रोथ आपको दिख रही है यहाँ पे। देन नेक्स्ट ईयर इन 2020 वो 7 से 10 हुआ, राइट, एंड टिल 2021 का टिल दिसंबर इट्स 10,000, दैट्स द सेम। तो स्टिल अभी लास्ट क्वार्टर का आना बाकी है, तो इट मींस कंपनी की ग्रोथ हो रही है, राइट। हर साल 10 से 15% कंपनी ग्रोथ कर रही है, ऐसे नहीं कि कंपनी ठप हो रही, नहीं। पेंडेमिक का असर पड़ा, बट आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो भी उन्हें सामान चाहिए वो तो लगेगा ही। आने वाला फ्यूचर है, लाइक आपको हर साल 60 to 70% ग्रोथ देखने को मिल सकते हैं ईवी में, राइट। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंपनी जो प्रॉफिट है, जितने भी सारी चीजें हटाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है कंपनी का, ये रीजनेबल है। हर साल ग्रोथ हो रहा है, आपको दिख रहा है, लाइक 775 से 1731 हुआ, देन फिर ऑलमोस्ट वो डबल हो गया, राइट। देन प्रॉफिट मार्जिन है, वो भी कंपनी का 12%, 24, 34, सो देयर इज अ ग्रोथ, राइट। देन आपको व्हाई यू हैव टू इन्वेस्ट, आपको क्यों करना चाहिए। Then Sona Comstar like is one of the leading automotive technology companies in India, right? It is globally be they are like competitive, they are good. Then company generated constant revenue, like पिछले 3 सालों में 4 सालों में कंपनी ने अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ किया है। ये नहीं कि कंपनी की आज ग्रोथ नहीं हो रही है एंड लाइक सेल्स है बट ग्रोथ नहीं, कंपनी की ग्रोथ अच्छी है। देन कंपनी मार्जिन आर ऑन इम्प्रूवमेंट मोड, या मैंने जैसे आपको बताया था कि आप देख रहे हो दैट्स पैट वो डबल हो रहा है ऑलमोस्ट, सो दैट्स अ गुड। देन व्हाट आर द रिस्क, कंपनी बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ ऑटोमोटिव सेक्टर ग्लोबली। अब ये तो सब में ही है, लाइक जैसे हमने स्टील में देखा, अगर ग्लोबली कुछ इम्पैक्ट पड़ता है या कोई भी बड़ी न्यूज होती है तो उसका असर पड़ता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क होता है क्योंकि ये भी ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट्स के हिसाब से चलते हैं। So it can also impact the company business. Then company business largely depends on 10 customers and loss on such customers. Like company के कुछ बड़े बड़े पार्टनर्स है ईवी में, जिसमें लाइक टॉप 10 है जो जिनकी इनकी सेल्स बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो अगर वो 10 में से 2 भी कट आउट होते हैं तो कंपनी को भारी लॉस देखने को मिल सकता है। सो उसके लिए कंपनी को और ज्यादा अपने कस्टमर्स को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, जिससे उन्हें जो रिस्क होता है वो थोड़ा सा कम होगा। देन अब मैं आईपीओ डिटेल देता हूँ। आज मंडे है, आज आया आईपीओ एंड इट्स आईपीओ प्राइस है फ्रॉम 285 to 291 एंड मेरे हिसाब से ना ये अंडर वैल्यूड है ना ओवर वैल्यूड है अकॉर्डिंग टू कंपनीज मार्केट ग्रोथ, कंपनीज फाइनेंशियल, कंपनी के वैल्यूएशन है जो, उस हिसाब से ये वैल्यू एकदम फेयर है। देन आपको एक लॉट में 51 शेयर्स मिलेंगे अराउंड 14,841 रुपीज में, एंड आप मैक्सिमम 13 लॉट ले सकते हो। देन इसमें भी है कि कंपनी के पर्पस है रीपेमेंट ऑफ देयर बोरोइंग, देयर डेट, कंपनी अपनी जो पार्शियल बोरोइंग डेट्स है जो कंपनी के अराउंड 8,000 करोड़ के आसपास है, सो उसमें से कंपनी 5,000 के आसपास अपने डेट्स लिए कर देगी। सो दोनों कंपनी मैंने अभी आपको बताया, सोना कस्टमर्स का भी यही है कि ये भी अपना आईपीओ ला रहे हैं कि अपने वो डेट्स कम करें, सो दैट्स अ गुड इंडिकेटर। बिकॉज अगर एक कंपनी डेट फ्री होती है तो वहां पे हमें ये होता है कि वहां पे हमें इन्वेस्ट करने में थोड़ी हिचक नहीं होती कि कल को लॉस हो जाएगा तो क्या, कंपनी नहीं, कंपनी के ऊपर अभी कंपनी खुद के पैसे पे रन करती है तो आपको वहां पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है, राइट। सो आई होप आपको समझ आया एंड आप उसी हिसाब से इन्वेस्ट करें। थैंक यू।